डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। एम इमरान सरवर सिंध पुलिस कांस्टेबल का इंटरव्यू है और चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, फ्यू इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस अबाउट जीके पाकिस्तानी स्टडी इन इस्लामियात। सो ये मिक्स में क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए और बेसिक कुछ नॉलेज है। जैसे देखें, some basic knowledge questions about Pakistan that may be asked in police constable interview। जीके में सबसे पहले हु इज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। आसान क्वेश्चन किए जाएंगे कुछ, लेकिन ऐसे भी नहीं कि सब आसान होंगे या सब मुश्किल होंगे, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। हु इज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पूरा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म एक लक़ब है, इसका मतलब है बहुत बड़ा अजीम लीडर। व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? देखिए, आपको पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो याद होना चाहिए। आपसे अगर पूछें कि आपको याद है, तो आप ये नहीं कहें कि सर मुझे याद नहीं है, आप ये कहें कि सर मुझे याद है। चाहे आपको याद हो ना हो, फिर भी आपको हाँ कहना है, और मे भी आपसे पूछें ही ना, आपसे सुनना ना चाहें और ड्यूरेशन पूछें तो आप कहें कि सर 80 सेकंड्स का है। सो आप याद कर लें, मे भी किसी से पूछें। और इसके अलावा व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? दैट इज़ इस्लामाबाद। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान? 4। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू एंड इंग्लिश। ऑफिशियल आप उर्दू एंड इंग्लिश कहेंगे, नेशनल उर्दू है लेकिन ऑफिशियल इंग्लिश एंड उर्दू दोनों। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इनके PDF हम इस ग्रुप में सेंड करते हैं, अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट जो भी होती हैं हमारे पास। ये भी जो क्वेश्चन है मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं ग्रुप में से कि सर इनके सॉल्यूशन बताएं, तो मैं उसके लिहाज से ये बना रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे भेजे गए, ये आंसर मैंने खुद एडिट किए हैं। यहाँ पे मैं नेशनल एंथम पूरा नहीं लिख सकता था, तो मैंने खाली छोड़ दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये आपको याद कर लेना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे तो आपको कौमी तराना याद हो, जिसमें उर्दू का एक वर्ड है। ऐसे कई सारे नेशनल एंथम के क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर्स में भी डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ में व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ 14 अगस्त 1947? सिग्निफिकेंस यानी इम्पॉर्टेंस, अहमियत। सो द ब्रिटिश फाइनली एग्रीड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस। आखिरकार यानी कि ब्रिटिश वाले मान ही गए कि अब आज़ादी का टाइम आ गया है। लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947, कि इंडिया को अब दो हिस्सों में बांटा जाए, और वहीं से क्रिएशन हुआ पाकिस्तान का, क्योंकि पहले तो पूरे खित्ते का नाम इंडिया था। हाउएवर दिस विक्ट्री केम एट अ ग्रेट कॉस्ट। लेकिन ये जो है, ये विक्ट्री, ये कामयाबी, इसकी बहुत ही कीमत चुकाई गई, कई कुर्बानियाँ जाने गईं। द पार्टीशन लेड टू वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस, मास माइग्रेशंस एंड द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स। जब भी एक देश जो है आज़ाद होता है तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है, चाहे वो ज़िंदगी की कुर्बानी हो, चाहे वो ज़मीन की हो, माली हो, वायलेंस हो, यानी कि बहुत शोर शराबा, झगड़े, ये तो होगा ही, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग जो है माइग्रेशन करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से इधर। सो ये तो होना ही था। उसके अलावा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पहले प्रेसिडेंट, सदर नहीं हुआ करते थे, पहले ये पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सो 15 अगस्त 1947 में, ऑन 15 अगस्त 1947, यहाँ पे देखें इंग्लिश में डेट के साथ ऑन लगती है। अगर सिर्फ मंथ होता तो हम इन लगाते, इन अगस्त, ये भी आप याद कर लें। डेट के साथ ऑन 15 अगस्त 1947 कायद आज़म वाज स्वान इन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। स्वान यानी हलफ लेना। 15 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने हलफ लिया था एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल। मियाँ सर अब्दुल रशीद जो थे, अब्दुल रशीद, उन्होंने जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने हलफ लिया था। एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ ऑफिस फ्राम हिम। ओथ टेकिंग यानी ये जो हलफ बर्दारी की तकरीब होती है। द कायद आज़म रिमेंड इन दिस पोजीशन टिल हिज डेथ 11 सितंबर 1948।
यानी अपनी हयात ज़िंदगी तक जो है 11 सितंबर तक इस पोस्ट पे रहे, एज अ गवर्नर जनरल रहे और फिर वफात पा गए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसके आगे पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रेटिफाइड 10 अप्रैल 1973 और डेट जब से इफेक्टिव हुआ, जब से ये काम करना शुरू हुआ आइन 14 अगस्त 1974। सिस्टम फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक। What are the fundamental rights granted by the Constitution of Pakistan? Fundamental rights क्या हैं? Fundamental rights in Pakistan encompass individual rights that are fundamental in many liberal democracies. जो भी liberal democracies में होते हैं fundamental rights. These rights include essential principles such as equality before the law, कानून के आगे सब बराबर हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी के साथ बात कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली एंड द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस रिलीजन, यानी आप किसी भी मज़हब के हों, आप आज़ादी से अपने रिलीजन का प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम हैं तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो अपनी इबादत गाह में जा सकते हैं, आप आज़ादी से जा सकते हैं। सो फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियस, ये फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन पाकिस्तान? ये प्रीवियस इंटरव्यूज़ की वीडियोस में हम बता चुके हैं। इसका आंसर है प्रिजर्व एंड प्रोमोट पब्लिक पीस, यानी एक पुलिस कांस्टेबल का जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का पहला काम है कि पब्लिक में आप कहीं भी खड़े हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ अमन हो। कहीं पे अगर झगड़ा चल रहा है तो आपको वहाँ जाके उसको पीस अमन में कन्वर्ट करना है, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इंश्योर दैट द राइट्स एंड द प्रिविलेजेस अंडर द लॉ ऑफ पर्सन टेकन इन कस्टडी आर प्रोटेक्टेड। हर इंसान जो है उसको कोई खौफ ना होना चाहिए, जहाँ भी वो जाए, जिस टाइम पे जाए, वो पुरसुकून रहे कि हमारे ऊपर जो हैं, हमारी निगरानी में पुलिस हमारी मदद करेगी, हम प्रोटेक्टेड हैं कानून के दायरे में। प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफिसेंस एंड पब्लिक न्यूइसेंस, कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग पब्लिक पीस एंड क्राइम इन जनरल। सो पुलिस कांस्टेबल का जो है ये फ्रंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, फ्रंटियर हैं। ऐसे समझें कि जैसे कोई चीज़ सबसे आगे डिफेंस में होती है तो पुलिस कांस्टेबल उनका काम यही है। ये पेट्रोलिंग करते हैं, कहीं पे भी कोई भी सिर्फ ऐसे नहीं कि क्राइम को रोकना, कोई भी वाक़या हो जाए उनकी इंक्वायरी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कहीं भी चोरी हो जाती है तो वहाँ पे जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं कि फर्स्ट रिपोर्ट है ये, कलेक्शन रिपोर्ट। सो इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह? अब इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर दे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह की मीनिंग देयर इज़ नो गॉड बिसाइड्स अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा और कोई भी खुदा नहीं है बेशक। और डिटेल इसका आंसर है ला इलाहा इल्लल्लाह ऑब्वियसली इन सिंपल टर्म्स वी से देयर इज़ नो गॉड बिसाइड अल्लाह सुबहाना व ताला, यानी हम बेसिकली सिंपल टर्म्स से ये कहेंगे देयर इज़ नो गॉड बिसाइड्स अल्लाह सुबहाना व ताला, अल्लाह के सिवा और कोई खुदा नहीं। बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ दैट देयर इज़ नो डिटी वर्थी ऑफ वर्शिप और अनकंडीशनल ओबीडियंस एक्सेप्ट अल्लाह सुबहाना व ताला, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत ही की जा सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है कंप्लीट ये मीनिंग है। और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। मिस्टेक्स आर पॉसिबल, प्रीवियस पेपर्स में भी अगर कोई मिस्टेक एंट्री में कोई डेट वगैरह की मिस्टेक हो जाए, कोई चीज़ आपने गलत समझी हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो आप श्योरली व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है। इसके अलावा और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपसे शेयर करेंगे, इसका भी PDF
گروپ میں ہم شیئر کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.